तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह बिगिनर हैं ट्रेडिंग में, तो आपको आज हम मिलवाते हैं कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर से जो सेबी रजिस्टर्ड आरएबी हैं, प्रियांक सर। स्वागत है सर हमारे चैनल पर। तो सर, हमारी ऑडियंस को बताइए कि आज हम क्या जानने वाले, कौन सी स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। जी सर। जैसा आपने पॉडकास्ट के बीच में बोला था कि हमारे ऑडियंस के लिए आप जी। स्ट्रेटजी बताइए, तो मैं आप सबको बता दूं। सर ने मुझे बताया कि सर के चैनल पर जो ऑडियंस है, ज़्यादातर लोगों ने भी शुरुआत करी है किया है। ट्रेडिंग की, जी। और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो ट्रेडिंग में पहली बार ट्रेडिंग सीख रहे हैं। बिल्कुल। सर स्ट्रेटजीज जैसे ही मैं आपने बताया भी कि मेरे पास 5-6 स्ट्रेटजीज हैं, और फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स भी हैं। तो जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट होते हैं थोड़े से एडवांस लेवल के हो जाते हैं। और जब हम क्रिप्टो या स्टॉक में ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, तो सर एक नए ट्रेडर की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जो मुझे लगता है वो ये है कि हम जब ट्रेड करने जाते हैं ना, तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम खुद कर सकते हैं। हमें क्या होता है कि हमने किसी को सुन के बाई सेल कर लिया, कि कोई सिग्नल मिल गया। कि सिग्नल मिल गया, उसमें कभी स्टॉप लॉस हो गया, कभी टारगेट हो गया, तो डिमोटिवेट हो गए या मोटिवेट हो गए। ये हमें नहीं पता चलना है कि यहाँ पे क्यों बाई करना है या यहाँ क्यों सेल सेल करना है। तो अब हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है शुरुआत में, जो चीज़ हमें ये लगे कि हम ये कर सकते हैं। बराबर। ये कॉन्फिडेंस आना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हम कर सकते हैं। जी। तो सर ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी जो मैंने अपने लिए सबसे पहले सीखी थी। अब जब हमने भी सीखनी शुरू करी तो कई सारी सीखी। रिजल्ट मिलने वाली बात होती है, रिजल्ट किससे मिले। सही बात। तो ये वो स्ट्रेटजी है जिसने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि ट्रेडिंग में कर सकता हूँ। तो मैं वही स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। सिंगल इंडिकेटर स्ट्रेटजी होगी, सबसे आसान होगी सीखने के लिए। बाकी प्रैक्टिस करके रिजल्ट कैसे मिलेंगे ये तो सब बताएंगे ही। जरूर। और वैसे भी सर के चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं ऑलरेडी, और जिसको यूज़ करके लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी ऑडियंस के लिए भी आइए और थोड़ी सी चीज़ें शेयर करिए। जी सर। तो जी सर, शुरू करिए। हाँ सर, तो हम आज बात करेंगे, हम चार्ट यूज़ कर रहे हैं बिटकॉइन डॉलर का। ठीक है। और इसके अंदर अब हम अभी आप देख रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट जो है मैंने ओपन कर लिया है। जी। अब समस्या ये आती है कि सर किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं सबको बता दूं। दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। अगर आप इंडिया से ही आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको यूएसडीटी बाय करने की जरूरत नहीं है। आप आईएनआर में ही आप कर सकते हैं ट्रेडिंग। कैसे कर सकते हैं? CoinDCX प्लेटफॉर्म के थ्रू। CoinDCX का मैं नीचे अपना अफिलिएट लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और साथ साथ में मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं समय समय पर बिटकॉइन के ब्रेकडाउन के और ब्रेकआउट के चार्ट्स में शेयर करता रहता हूं। तो भी हाल ही में मैंने स्टार्ट किया है, तो आप इस चीज को मिस ना करें। आप आज ही ज्वाइन करें और मेक श्योर कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया है CoinDCX पर। तो दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। कि आप क्रिप्टो में फ्यूचर्स कर रहे हो, ऑप्शंस कर रहे हो या स्पॉट कर रहे हो, तीनों में ये स्ट्रेटजी काम करेगी। ओके। दूसरा, आप जिस तरह की ट्रेड करना चाहते हो, मान लीजिए आप क्विक स्कैल्पिंग करना चाहते हो, आप 5 मिनट पर चाहते हो यूज़ करना, काम करेगा। 15 मिनट पे चाहते हो, काम करेगा। आप थोड़े से शांत से ट्रेडर हो, 1 घंटे के चार्ट पर कि 2-3 दिन पोजीशन चल जाए, या 4 घंटे के चार्ट पर ट्रेड करना चाह रहे हो, तो ये स्ट्रेटजी सबसे पहली बात तो काम करेगी। ठीक है। दूसरा चीज, बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है फिर भी सर करने का? मैं जनरली प्रीफर करता हूँ 15 मिनट। ओके। क्यों? कारण भी उसका रीजन होना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट मेरे हिसाब से क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए एक बहुत ही कन्वीनियंट सा टाइम फ्रेम है। एक नए बंदे को अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे सिखाता हूं, तो जो कैंडल स्टिक बन रही है ना सर, वो बहुत तेज बन रही है उसकी आंखों के हिसाब से। उसको इतनी प्रैक्टिस करने की आदत नहीं है। 15 मिनट सफिशिएंट टाइम है सोचने के लिए कि इस कैंडल स्टिक के बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं 15 मिनट बिगिनर्स को रिकमेंड करता हूं, जो थोड़ा वक्त हो गया ट्रेड करने के लिए, वो 5 मिनट पर इसका जा सकते हैं। ठीक है सर। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 4 घंटा प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है सर। तो हम लोग 15 मिनट पे चलते हैं। पहले इसमें टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं हम लोग, 15 मिनट्स, और एंटर। तो ये 15 मिनट का चार्ट हमने ओपन कर लिया जी। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अभी जितने भी लोग पहली बार इस तरह का स्ट्रेटजी या वीडियो देखने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें ये विश्वास आ पाए कि यार ये तो मैं भी कर लूंगा। यही हमें चाहिए। बिल्कुल। ठीक है सर। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए कैंडल स्टिक्स तो आपको पता ही होगा अगर आप स्ट्रेटजी सीख रहे हैं। यहाँ पे कलर आप देखेंगे, मैंने जो रेड कलर है उसके जगह पर ब्लैक कलर यूज किया है सिर्फ। उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो मुझे पसंद है इसलिए। रेड कलर लोगों को नहीं पसंद आता। हाँ, इसलिए मैंने ब्लैक कर लिया है इसको। बाकी ग्रीन कलर तो ग्रीन है ही। कैंडल स्टिक बिल्कुल वैसी है जैसी सबको लगती है। हम इसके अंदर एक इंडिकेटर यूज करेंगे, और उसके लिए मैं ये पेन भी यूज करूंगा जिससे मैं आप लोगों को लिख के दिखा सकूं। सो हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे EMA। ओके। ठीक है सर। तो अब ये है क्या इंडिकेटर, मैं इसका थोड़ा बेसिक समझा देता हूं सबको। मूविंग एवरेज क्या होता है और एवरेज क्या होता है, यहां से चलेंगे। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब एवरेज क्या होता है सर, लगभग सबको पता होगा।
कि भाई मान लीजिए घर में 10 सदस्य हैं, सबका वेट अलग अलग होता है, तो घर का एवरेज वेट कितना होगा, डिवाइड सबका एवरेज जोड़कर हम्म। 10 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज जो होता है, अब ट्रेडिंग में क्या है, ज्यादातर चीजें गणित के हिसाब से चलती हैं, लेकिन गणित 5वीं क्लास वाला, हम शाहरुख खान का एक शो नहीं आता था कि आप 5वीं पास से तेज है तो वैसे ही, तो अगर आप 5वीं पास से तेज हैं गणित में तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या कहता है प्राइस, कि प्राइस की ये जो कैंडल स्टिक्स हैं इसके अंदर 4 ही प्राइस इंपॉर्टेंट होते हैं सर। ये 4 इंफॉर्मेशन आपको देगा, ओपन, दिन की ओपनिंग किस प्राइस पर हुई, लो कितना बना, हाईएस्ट कितना बना, और क्लोजिंग कितने पर हुई। ये 4 इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। तो जो ट्रेडर्स बहुत टाइम से ट्रेड करते आ रहे हैं, उन लोगों ने एक चीज देखी कि जो प्राइस होता है, अगर हम कई दिन का प्राइस, जैसे कि मान लीजिए 50 दिन के कैंडल स्टिक का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकाल लें, तो ये अगले दिन सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ये ट्रेडर्स ने रियलाइज करा पूरे 1900 से लेकर 2000 वाली जो सेंचुरी थी उसमें। उन्होंने कहा कि गणित के हिसाब से अगर आप एवरेज निकाल लोगे तो आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। कुछ लोगों ने 50 दिन का काउंट करा, कुछ लोगों ने 20 का करा, कुछ लोगों ने 100 का करा। तो वहां से आया कि लोगों ने एवरेज निकालना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे क्या होने लगा कि हम लोग जैसे ये 50 कैंडल स्टिक के एवरेज निकालेंगे गणित से, पहले तो कंप्यूटर्स होते नहीं थे और हम एक लाइन खींच लेते थे अगले दिन कि ये प्राइस हमारा एवरेज है। अब अगला दिन पूरा होने के बाद पिछला दिन एक हटा देते थे, अगला दिन जोड़ लेते थे, हर बार 50-50-50 ऐसे रखते चलते थे। अब ये क्योंकि आप देखेंगे इस तरह डेली आपके चार्ट पे इस तरह पॉइंट्स बनने शुरू हो जाएंगे, तो इस लाइन को मिला के इसको बोल दिया गया मूविंग एवरेज। तो एवरेज जो चलता है, पिछले दिन का हट जाता है, अगले दिन का जुड़ जाता है, जितने भी कैंडल स्टिक्स आपने जोड़े। तो एक मूविंग एवरेज नाम का कंसेप्ट लोगों ने जनरेट किया। कंप्यूटर्स आए तो सबने इंडिकेटर बना दिया। अब आज आप क्या कर सकते हो, सिंपल, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप इंडिकेटर्स में जाओगे, यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन आपको अपने एक्सचेंज ब्रोकर में मिल जाएगा। इससे हट गया क्योंकि हमने इसे जूम कर दिया है। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जब इंडिकेटर लगाएंगे उस ऑप्शन को दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे इंडिकेटर से मूविंग एवरेज का जो है इंडिकेटर लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे बोला EMA। अब ये EMA क्या है? अब जैसे जैसे चीजें और फास्ट हुई, आज की जनरेशन रील वाली है, रियल वाली नहीं रील वाली है, सबको क्विक चाहिए, है ना। तो ऐसे ही मैथमेटिशियंस या जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने क्या देखा कि अगर हम 50 दिन का मान लीजिए डेटा स्टडी करते हैं, तो हम पिछले 50वें दिन को बराबर वैल्यू क्यों दे रहे हैं इस दिन से, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे न्यूज अलग हो, बराबर यहाँ पे न्यूज अलग हो, फंडामेंटल्स अलग हो, तो हमें जो पास वाला डेटा है इसको ज्यादा वैल्यू देना चाहिए, और जो पीछे वाला डेटा है इंपॉर्टेंट तो है बट कम वैल्यू देना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक फॉर्मूला लगा दिया e⁻x वाला, एक्सपोनेंशियल वाला, और इस एवरेज के अंदर ये कैलकुलेशन लगा के एक नया इंडिकेटर बना दिया जिसको बोलते हैं EMA। तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आपको ये गणित क्यों पता होना चाहिए था? क्योंकि जब आप खाने जा रहे हो तो खाना पता होना चाहिए ना कि वेज है कि नॉन वेज, उसी हिसाब से तो आप डिसाइड करोगे। तो इंडिकेटर ही नहीं पता क्या है, रटिए मत। जैसे मैंने पॉडकास्ट में भी बोला था, बिटकॉइन ट्रेड सबको करना है क्या पता नहीं, तो इसलिए किस लिए बना है वो नहीं पता। तो इसलिए मैं सर हमेशा इंडिकेटर की शुरुआत ऐसे ही करता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली आप सीख क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंडिकेटर लगाएंगे। सो अब इसको लगाने के लिए हमने क्या करना है सर, ये जो मैं आपको बता रहा था अभी हमने जूम आउट कर लिया है, ये होता है इंडिकेटर का टैब। ठीक है, आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे इंडिकेटर्स उठ के आ जाएंगे। तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे, कोई भी इंडिकेटर आप सर्च करेंगे तो आप सिंपली EMA लिख देंगे तो आपको ये वाला इंडिकेटर सबसे ऊपर मिल जाएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। हमने ये क्लिक कर, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं EMA, हाँ जी, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो MAE होगा। जी सर, वो एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा लिखा होगा, किसी प्लेटफॉर्म पे आपको ये पहले भी मिल सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली पॉइंट ये है कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो हमने एक लगाया, तो आप देखेंगे चार्ट के ऊपर आपके सामने कैसे लाइन आ जाएगी। तो ये कितने पॉइंट जी का लगा? अभी मैं बताता हूँ सर। तो ये जो लाइन आ गई, अब आपको क्या करना है, आप जैसे किसी भी मान लीजिए एक्सचेंज ब्रोकर या प्लेटफॉर्म पर लगा रहे हैं, तो सब पे आपको ये अलग अलग वैल्यू का मिल सकता है। वैल्यू से क्या मतलब है कि ये कितने कैंडल स्टिक का एवरेज दिखा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये सेटिंग्स में जाना है, EMA लगा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब कि 9 दिन का एवरेज है। आप इसकी सेटिंग्स पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 9। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको हमने कर लेना है 21। ओके, ठीक है सर। तो 21 की शुरुआत कैसे हुई मैं वो बता देता हूँ। क्या होता है, जो ट्रेडिशनल मार्केट्स होती हैं उसके अंदर यूजुअली 20 से 22 दिन ट्रेडिंग होती है। भाई 8 तो वीकेंड हो गए, 30 दिन का महीना होता है, तो किसी महीने 22 दिन, किसी महीने 21 दिन, किसी दिन हॉलीडे तो 20 दिन, तो एवरेज 20 और 22 का लेकर 21 दिन लगभग सेट बैठता है। इसलिए EMA 21 यूज करना शुरू किया। क्रिप्टो मार्केट तो 30 दिन चलती है, लेकिन काम वैसा ही करता है। उसका रीजन क्या है
क्योंकि प्राइस जो होता है वो फ्रैक्टल होता है। जो प्राइस होता है यानी कि जो कैंडल स्टिक्स हैं एक्चुअली ये आपकी, ये फ्रैक्टल होती हैं। फ्रैक्टल वर्ड का मतलब ये होता है कि सेम चीज बार बार रिपीट होना, ओके। इतिहास दोहराता रहता है, मतलब बेसिकली। तो प्राइस एक्शन में ये चीजें बार बार काम करती रहती है, इसीलिए जो चीज स्टॉक मार्केट में काम कर रही है मोर लाइकली वो क्रिप्टो में भी काम करेगी, क्योंकि मार्केट्स चलती तो दो ही चीजों से, फियर एंड ग्रीड। ओके। ठीक है सर, तो इसलिए हम जो है ये 21 दिन वैसा का वैसा ही इसके अंदर ठीक है। यूज कर लेंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है तो देखिए कोई भी स्ट्रेटजी आप अपने हिसाब से उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप बैक टेस्टिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसमें मार्केट 30 दिन चलती है तो 30 दिन लगाकर भी देख लीजिए, क्या पता आपको इससे बेहतर रिजल्ट मिल जाए या इससे कम बेहतर मिले। मैं 21 ही प्रीफर करता हूँ क्योंकि मुझे इसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट थोड़े बेहतर दिखाई दिए। ईएमए के भी सर अलग अलग स्ट्रेटजी होते हैं लोगों के, कई लोग 200 लगाते हैं, जी बिल्कुल, कोई लोग 15 करते हैं। बिल्कुल, मैं उसका भी कारण आपको बता दूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा, कई सारे लोगों के मन में क्वेश्चन हो सकता है। यूजुअल जो स्टैंडर्ड होते हैं सर, सबसे ज्यादा यूज होने वाले, एक होता है 5, एक होता है 10, एक होता है 20, एक होता है 50, एक होता है 100 और एक होता है 200। ठीक है। ये स्टैंडर्ड मूविंग एवरेजेस हैं जो यूजुअली बहुत लंबे समय से लोग यूज करते हुए आ रहे हैं। ओके। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर नहीं थे, सबको क्या करना पड़ता था, रोज शाम में बैठकर कैलकुलेशन करना पड़ता था कैलकुलेटर लगाकर। तो 5, 10, 20 ये बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे वो नंबर्स हैं जो बहुत ही रैंडमाइज नंबर होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, कहीं पे आपको मान लीजिए 99 रुपए का सामान मिल रहा था, आप 100 ही दे देते हैं। हाँ। तो उस तरह से था। तो बेसिकली तो अब हम क्या करते हैं, हम शुरुआत कहाँ से करते हैं ट्रेडिंग की, किताबों से हम पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा जो 1980 का राइटर था, उसने लिखा मैं तो ईएमए 50 यूज करता था, तो हमें क्या लगेगा वही। मैं बहुत बढ़िया स्टोरी बता दूं, ऐसे स्ट्रेटेजी से लगे 2 मिनट लगेगा पर बहुत काम आपके आ सकती है। एक बार की बात है, एक लड़के की शादी हुई, पुराने थोड़ा गरीब घर था, तो उनका घर नदी के किनारे था। तो नदी के किनारे था तो वो मछली खाते थे, तो पति मछली लेकर आता था। अब बीवी मछली बनाती थी, तो बीवी ने बोला कि आप ना बहुत छोटी मछलियाँ लेकर आते हो, बड़ी मछली लेकर आया करो। छोटी मछली मुझे 2-3 बार काट के बनानी पड़ती है, बड़ी मछली एक ही बार में बन जाएगी, पैन में पूरा घर खा लेगा। तो उसने बोला नहीं, मम्मी तो कहती हैं कि छोटी लेके आओ। तो वो कहती है, बहू पढ़ी लिखी बहू थी, कि ऐसा क्यों है। तो वो बोलती है, मम्मी जी से जाके पूछती है कि मम्मी जी आपने ये क्यों बोल रखा छोटी लेके आना। तो सास कहती है कि बेटा इसलिए क्योंकि मेरी सास ने मुझे कहा था कि छोटी मछली लेके आनी है। ठीक है। तो वो कहती है क्यों, कि ये तो पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, तुम पढ़ी लिखी हो तुम पूछ रही हो। पहले की जो हमारी जनरेशन थी, मम्मी पापा पूछते नहीं थे कि ठीक है। तो दादी को फोन लगाया गया गाँव में कि दादी जब आप यहाँ रहते थे पहले तो आपने ये छोटी मछली वाला कंसेप्ट क्यों लगाया। कह रहे बेटा वो तो कुछ नहीं, हम थोड़े गरीब थे तो हमारे पास जो बर्तन था वो छोटा था, बड़ी मछली पकती नहीं थी, इसलिए मैं उनको बोलती थी कि आप हमेशा छोटी मछली लेके आना। तो वही चीज है। तो हमने वो पढ़ लिया कि अब यही काम करेंगे, लेकिन लॉजिक नहीं ढूंढा। एग्जैक्टली। तो आप समझिए अब क्या है, अब चीजें कंप्यूटर पर है, तो आपको जो पसंद आए आप बैक टेस्ट करके देखिए और उसको यूज कीजिए। जैसे मुझे 21 समझ में आ रहा है, किसी को 31 आ सकता है, कोई बोलेगा सर मेरा तो फेवरेट नंबर 44 है, मैं तो 44 यूज करूंगा। तो आप ट्राई करके देखिए, और उसके पीछे लॉजिक भी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 21 डे एक एवरेज बैठता है जो नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज होते हैं। क्रिप्टो में भी मैं क्यों प्रीफर करता हूँ, वीकेंड पर यूजुअली आप देखेंगे वॉल्यूम बहुत कम होता है, राइट। यूजुअली ज्यादातर लोग ट्रेड करते नहीं है, तो मैं उन दिनों को काउंट कर रहा हूँ जहां एक्चुअल ट्रेडिंग हो रही है, इसलिए मैं 21 को ही बिटकॉइन में भी लगाता हूँ। ठीक है सर, तो ये है रीजन। तो मछली सर अपने हिसाब से पकड़िए, जितना आपका बर्तन है बेफिक्र होकर, ठीक है। और उसी तरह से आप इसके अंदर जो स्टाइल है ना वो भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे मैं ये वापस से लगा देता हूँ, तो आप स्टाइल पे जाइएगा, यहाँ पे कलर आप अपने पसंद का कर सकते हैं, जिस कलर का चाहें। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ, थोड़ा लाइन को थोड़ा मोटा कर देते हैं, सबको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है सर, तो आप इस सेटिंग के अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। हमने इसको EMA 21 कर लिया। अब ये काम करना बहुत आसान है, सिंपल से एक अकाउंट ट्रेडिंग व्यू पे फ्री बनाना है, या अपने एक्सचेंज जो भी आप यूज करते हो, CoinDCX, डेल्टा, उस पर आप ये इंडिकेटर लगा लीजिए। लगा लिया हमने। अब आपको क्या करना है, ये जो रेडीमेड आपने लाइन खींची है ना, इसमें ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह आपका काम करेगा। ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, सपोर्ट वो एरिया जहां पे हम बाई करना पसंद करते हैं और रेजिस्टेंस वो एरिया जहां पे हम सेल करना पसंद करते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के 2 तरीके होते हैं बाई सेल करने के। अब वो दोनों तरीके आपको समझाता हूं। एक जगह पे आप सीखोगे कि प्राइस ऊपर से नीचे आता है, यहां से ऐसे चला जाता है, और आप यहां पर बाई करना पसंद करते हो। आप यहां पर, मेरा हाथ लग रहा था, यहां पर आप बाई करना पसंद करते हैं। ठीक है, आप यहां बाई करना पसंद करते हैं। एक सपोर्ट का तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, कि ये आया,
ये ब्रेक कर गया, अब ये रीटेस्ट करेगा और ये नीचे चला जाएगा, तो जो सपोर्ट है आपका वो रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट में बदल जाता है, जब प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तो वो इस तरह से चला जाता है। ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, मैं इस वाले तरीके को कभी पसंद नहीं करता हूं पर्सनली। उसका रीजन क्या होता है, जब प्राइस यहाँ पे आ रहा होता है तो हमें ये तो पता नहीं कि ये पलट के जाएगा कि सीधा जाएगा। अगर हम डायरेक्टली बाई करने की कोशिश करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, प्लस स्टॉप लॉस लगाने की कोई सटीक जगह भी नहीं होती। इसमें क्या होता है, आया, रीटेस्ट किया, गया, अब मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस यहां कहीं लगेगा, अगर मैं गलत हूं तो मेरा लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो मेरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है। इस चीज को बेहतर बनाने के लिए मैं कैसे प्रीफर करता हूं, मैं एंट्री यहां करता हूं, तो ये लो ब्रेक होने के बाद सेल की एंट्री करें जी। ठीक है। मैं लो ब्रेक होने के बाद करता हूं। अब क्या है, मेरा स्टॉप लॉस फिक्स हो गया, मुझे मेरा रिस्क पता चल गया, टारगेट जो आएगा वो आएगा, मैं ये पसंद करता हूं। तो हमने सिंपली यही कंसेप्ट यूज करना है इस एवरेज के साथ। तो हमें क्या करना है, एक बार मैं समझा देता हूं। मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस है, प्राइस आएगा, ब्रेक करेगा, इसको नीचे आने दीजिए, रीटेस्ट कहीं भी करे, ऊपर जाएगा, जैसे ही ये ब्रेक करेगा आप यहां पर एंट्री ले लेंगे लॉन्ग की, इसके नीचे स्टॉप लॉस ले लेंगे, और अब आपका ऊपर की तरफ आप टारगेट करेंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, साइकोलॉजी ये रहने वाली है। आई होप ये सबको अब दिमाग में रहेगी। चलिए अब हम बात करेंगे कि यहां पे हमने इसको कैसे यूज करना है। तो आपने सिर्फ लाइव चार्ट चल रहा है, लाइव चार्ट करा, लाइव प्राइस भी करेंगे हम लोग। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, जब भी प्राइस आप जैसे देखेंगे, इस हिस्से को देखिए, इस हिस्से को देखिए, इस हिस्से को देखिए, जब भी प्राइस इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करके या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है, हमारी ट्रेड तभी प्लानिंग बनेगी। ठीक है सर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो मैं रूल्स लिख रहा हूं आपको बस वो याद रखना है। पहला, प्राइस रिवर्सल होके जाए, ब्रेक करे इसको, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट आया, मान लीजिए ये वाली कैंडल स्टिक आ गई, क्लोज जैसी होती है, या ये वाली कैंडल स्टिक आ गई जिसने नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी, ठीक है। इसके बाद आप 3 कैंडल स्टिक तक वेट करेंगे, 1 2 3, नेक्स्ट 3 कैंडल स्टिक को देखेंगे। अगर आपका सेटअप बनना है तो इन 3 कैंडल स्टिक में बनेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, अगला वेट करेंगे जब ये इसे तोड़ेगा। ये तो सिंपल सा है। तो हमें क्या करना है, जब मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज होगी तो पहली उसके बाद जो कैंडल होगी या दूसरी होगी या तीसरी होगी, उसमें से कोई भी अपोजिट डायरेक्शन की बन जाए। जैसे ये बुलिश कैंडल स्टिक बनी है तो अगली बेरिश बन गई, जैसे बन गई है, बन गई तो पहली बन गई। ये देखेंगे आप, ये नीचे की तरफ आई, ये ऊपर की तरफ आई है, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए बेरिश बन गई, दूसरी बेरिश बन गई, तीसरी बेरिश बन गई, तीनों एक ही कलर की हो गई, तो यहां नहीं बनेगा, यहां पे बन गई तो यहां पे हमारा सेटअप बनेगा। ओके ठीक है। या फिर जहां पे नीचे ब्रेक कर रहा होगा, जैसे ये ब्रेक करा, ब्रेक करने के जस्ट बाद तीसरी कैंडल स्टिक ग्रीन बन गई, तो हमें अपोजिट कलर की कैंडल स्टिक देखनी है। तो यहाँ पे ग्रीन बन गई तो फिर क्या करना होगा? हाँ, वो मैं भी आगे बता रहा हूं। ठीक है सर। तो बेसिकली हमें क्या पता चल गया कि जैसे ही हमारा मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करा पहली कैंडल स्टिक ने, मान लीजिए ऊपर की तरफ, ठीक है, तो अगली 3 कैंडल स्टिक में कोई भी बेरिश कैंडल स्टिक बन जाए। ओके। जैसे ही बन गई, आपको तैयारी कर लेनी है कि ट्रेड बनने वाली है। तो ट्रेड किस साइड बनेगी? हाँ, वो जिस तरफ ब्रेकआउट आया, अगर ऊपर की तरफ आया तो लॉन्ग की, नीचे की तरफ आया तो शॉर्ट की। अब आपको क्या करना है, जो भी ये बेरिश कैंडल स्टिक बनी है, इसका हाई आपकी एंट्री है। जैसे ही प्राइस इसके हाई के ऊपर गया, क्लोज भी ना होने दो, आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई। ओके। अब यहां पर एक बन गई, मान लीजिए एक कैंडल स्टिक, दूसरी कैंडल स्टिक हो सकता है इससे नीचे यहां पर बन जाए, एंट्री के ऊपर ना जाए, नीचे जैसे यहां पे बनी भी है, देखिए ये वाली है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, एंट्री आपकी वही रहेगी। अब यहां पे जितनी भी कैंडल स्टिक बन जाए, जब ये प्राइस ऊपर जाएगा इस तरह से, तो ये जो लो बनेगा ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, सिंपल है बहुत। पहली कैंडल स्टिक ब्रेक करा, अगली 3 में से कोई भी अपोजिट कैंडल स्टिक बनी, उसके हाई मेरी एंट्री, ये स्टॉप लॉस, और इसके ऊपर मिनिमम 1.5 आर आपका पहला टारगेट। 1.5 आर बोले तो ये मैं बताता हूं, जितना आपका स्टॉप लॉस पॉइंट्स का है, मान लीजिए नीचे आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो 15 पॉइंट का पहला टारगेट। ओके। दूसरा टारगेट कहां करना है वो मैं भी बताऊंगा जब ट्रेलिंग सिखाऊंगा। वीडियो में जो लोग बने रहेंगे उन्हें ट्रेलिंग समझ में आ जाएगा। तो जितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है या परसेंटेज का स्टॉप लॉस है, उसका 1.5 गुना आपको पहला टारगेट लगाना है। तो क्लियर हो गया सर कंसेप्ट? मैं इसमें आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ बेसिकली। ठीक है, और एक दो चीजें जो आपको इसके साथ ध्यान रखनी वो भी बताते हुए। और ये जो 3 कैंडल में वेट करना है 15 मिनट पे ही करना है, 15 मिनट पर ही करना, टाइम फ्रेम नहीं बदलना। ये सिंगल टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी है, मतलब आपको उसी टाइम फ्रेम पर रहना है जिस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर है तो यहीं पे देख लेते हैं पहले समझने के लिए, फिर हम लाइन से और भी एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे। ठीक है। जैसे इसमें देखिए आप, पहली कैंडल स्टिक ग्रीन ऊपर क्लोज हो गई सर,
क्लोज हो गई, हाँ। उसके बाद हमें पहली अगली 3 कैंडलस्टिक में से कोई भी डाउन क्लोज बन जाए या फिर बेरिश बन जाए, पहली ही बन गई, ये बन गई डाउन क्लोज, जी। तो इसका जो हाई है ये वाला पॉइंट आपकी एंट्री हो गया। ओके। आप अपना ऑर्डर अभी से 22 स्टॉप लगा के रख दो चाहो तो, ये आपकी एंट्री आ गई, सिंपल सी है। अब इसके नीचे ये एक बनी, 2 3 भी बन सकती है, ये बन गई, ऊपर गया, यहां पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई। अब जो ये लो बना ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। ओके। ठीक है, अब ये जो दूरी बनी इससे 1.5 आर पर आपका लगभग पहला टारगेट यहां पर हो गया होगा, और दूसरा टारगेट आपको क्या करना मैं भी बताऊंगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? जी जी जी। ठीक है ना, हम वही कर रहे हैं, ब्रेकआउट रीटेस्ट, बस यही करना है। इसमें 2 चीजें क्या ध्यान रखनी है, एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इस बीच में जब तक आपकी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, कोई भी कैंडलस्टिक ये वाली इसके आगे जो बने, इस मूविंग एवरेज के नीचे वापस क्लोज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नीचे क्लोज हो गई तो फिर ये वाला सेटअप बन जाएगा ना बेरिश वाला। तो अगर अगली ही कैंडलस्टिक, जैसे कि उसका भी एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको साथ के साथ, यहां पर ये देखिए, अगर अगली ही कैंडलस्टिक दूसरी तरफ बदल जाए, जैसे ये देखिए, ये हमारी पहली कैंडलस्टिक नीचे ये वाली क्लोज हुई है, ये नीचे पहली कैंडलस्टिक जो क्लोज हुई नीचे वो ये वाली है, उसके बाद दूसरी भी बेरिश ही बन गई, अगली कैंडलस्टिक सीधा देखेंगे इसके ऊपर क्लोज हो गई, तो जो बेरिश प्लान हम कर रहे थे वो कैंसिल हो गया। ओके। सिंपल सा ये है, मतलब लाइन क्रॉस नहीं करे। लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्लोजिंग बेसिस पर विक आ सकती है चलेगा, ठीक है, विक आ सकती है चलेगा। ठीक है सर, तो ये हमें देखना है। दूसरा एग्जांपल एक और देख लेते हैं, यहां पर मुझे दिख रहा है, देखिए जैसे यहां पर नहीं बना हुआ वो भी दिखा देता हूं। जैसे पहली कैंडलस्टिक ये ऊपर की तरफ देखिए क्लोज हुई है, क्लोज हो गई। अब हमने क्या करना है, 1 2 3 कैंडलस्टिक तक वेट करना, बेरिश बन रही है, बनी नहीं बनी, ये मुझे दूर से लगी थी, नहीं बनी है, बुलिश ही है, तो हमारा सेटअप यहां पर नहीं बनेगा, हमें यहां देखना नहीं है। तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। क्या क्या याद रखना है, पहली बात वो ऐसे ब्रेकआउट करे, 3 कैंडलस्टिक में बेरिश कैंडलस्टिक बने, कोई भी नीचे क्लोज ना हो, तो हम इस कैंडलस्टिक के हाई पर एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस और 1.5 गुना टारगेट सेट कर देंगे। इतनी इजी है। तो आपको सिंपली इतना सा काम करना है। वीडियो तो कह रहे हो 25 मिनट लग गए और स्ट्रेटेजी बनेगी सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में। कैसे? क्योंकि अभी सीख रहे हो, सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक्सप्लेन करना 1 मिनट में नहीं बोला मैंने कहा स्ट्रेटेजी बनेगी। एक चीज बताइए सर, जैसा भी लोग कहेंगे कि यार पास के आप चार्ट पे दिखा रहे हो, अगर लाइव हम देखें उस पे कैसे पता चलेगा क्या बन रहा है क्या? ये देखिए सर, अभी जैसे आप देखिए ना, इसमें क्या दिक्कत है, ये देखिए ना, चले लाइव ही देख लेते हैं। ये तो लाइव प्राइस चल रहा है बिल्कुल ठीक है। ये कैंडलस्टिक देखिए नीचे की तरफ आई, ये क्लोजिंग हो गई। पहली कैंडलस्टिक कैसी बनी? बेरिश ही बनी। अभी नहीं बना सेटअप, हमें बुलिश कैंडलस्टिक चाहिए, बुलिश बनी लेकिन इसने ऊपर क्लोज कर दिया, तो सेटअप नहीं बना। नहीं बना। फिर ये बुलिश कैंडलस्टिक ऊपर क्लोज हो गई, अब अगली 3 में से बेरिश बननी चाहिए। ये वाली कैंडलस्टिक बेरिश बन गई, बन गई बेरिश जी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसी बन गई इसका हाई हमारी एंट्री, इसका नीचे का लो हमारा स्टॉप लॉस, ऊपर 1.5 आर टारगेट लगा के देख लेते हैं। अब क्योंकि लाइव पे देख रहे हैं तो फिर अभी के अभी जो है हम रिस्टोर रिवॉर्ड टूल लगा लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने लॉन्ग का टूल ले लिया, ये इसका हाई है, मैंने ये हाई पर इसका लगा दिया। मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा? इस कैंडलस्टिक के लो के ठीक नीचे। इसे जरा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि वरना ये दिखेगा नहीं। ये जरा सा नीचे रखते हैं 1-2 पॉइंट स्प्रेड बचाने के लिए। ठीक है, अब मिनिमम 1.5 आर पर हम लोग जो है 1.5 आर 1.5 आर 1.5 आर, ये देखिए आपका लगभग ये 1.65 है। यहाँ पे आपका पहला टारगेट बुक हो गया होगा। कलर बड़ा हल्का दिख रहा है। अच्छा, कलर हल्का दिख रहा है सर, कोई बात नहीं, इसको बढ़ा देते हैं। अभी दिख रहा होगा बेटर। ये आपका पहला टारगेट कंप्लीट हो गया, 1.65 है, 1.5 पर हो जाएगा। उसके बाद ट्रेलिंग कैसे करते हैं वो भी अभी बता देता हूं। ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना है, जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपना एक नियम बना लेंगे कि भाई मेरी इच्छा कितनी है। जैसे मेरी इच्छा है कि जब प्राइस 3 आर चला जाएगा तो मैं सेकंड टारगेट बुक करना चाहता हूं, या 4 आर चला जाएगा तो मैं सेकंड टारगेट बुक करना चाहता हूं। ये अपनी अपनी सिस्टम आप बना सकते हैं। जैसे मैं 3 आर पे कर लेता हूं, 1.5 पर पहला, 3 पे दूसरा, एवरेज मेरा 2.1 के आसपास। तो पहला टारगेट कितने % का रहेगा? जितने % का आपका स्टॉप लॉस है। नहीं, लाइक अगर हमने बुक कर लिया तो फिर कैसे हमारा अगला आप बुक कैसे करेंगे? आधा पोजीशन बुक करेंगे, पार्शियल। हाँ जी, मतलब 50%, जैसे 50%, 40%, 60% डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट। तो आप पहले टारगेट का मतलब है कुछ पोजीशन बुक कर लेंगे, अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पे ले आएंगे,
हाँ, खसका दें। जिससे वापस ना आ जाए, प्राइस आपका नुकसान ना हो जाए। हमने स्टॉप लॉस यहाँ किसका लिया और इसको जाने देंगे जहां तक जाएगा, नहीं जाएगा तो वापस आके ऐसे आपको एग्जिट कर देगा, कोई बात नहीं, आपका लॉस नहीं आधा हुआ। पोजीशन बुक हो गया इस तरह से। ठीक है सर, तो आपका काम क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालना है एक ही ट्रेड के अंदर, क्योंकि स्टॉप लॉस भी होंगे भाई। हम अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे 3-4 स्टॉप लॉस हो गए, 5-6 टारगेट हो गए, तो हम ये चाहेंगे टारगेट में प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ट्रेडिंग का मतलब है जब आप सही हो तो ज्यादा सही हो, और जब आप गलत हो तो थोड़ा कम गलत हो। सही। यही ट्रेडिंग का मतलब ये है। उल्टा पड़ जाता है। ये उल्टा हो जाता है अक्सर, तो इसीलिए हम अपना स्टॉप लॉस खिसकाएंगे जी जी। और इसीलिए अपना ट्रेल करेंगे। तो एक तरीका तो हो गया फिक्स टारगेट की, मैंने सेट कर लिया कि मैं अपना दूसरा टारगेट बुक करूंगा जब यहां आ जाएगा 3 आर, ठीक है। या फिर कोई पिछला हाई हो। जैसे मान लो आपको कोई पिछला हाई दिख रहा है ये वाला, आपको लग रहा है यहीं पे मुझे बुक कर लेना चाहिए, फुल पोजीशन बुक कर लीजिए। जी जी। 1.5 आवर पर फुल पोजीशन बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी। तो यहाँ पे आपका टारगेट ये निकल कर आ गया। दूसरा तरीका होता है ट्रेल करना, कि भाई क्या पता मार्केट 10 आर चली जाए, क्या पता रिवर्सल हो जाए, मैं सारा कैच करना चाहता हूं। तो ट्रेलिंग का तरीका क्या होता है, आप अपना स्टॉप लॉस तो लगा दीजिए एंट्री के पास, ठीक है। और इस मूविंग एवरेज के नीचे जब तक वापस कैंडलस्टिक क्लोज ना हो जाए तब तक होल्ड रखिए। मान लीजिए प्राइस अब बढ़ना शुरू कर दे, ऐसे 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 जाना शुरू कर दे, ये मूविंग एवरेज चल रहा है, एक जगह पे जाके काटेगा वापस, यहां पर आप पोजीशन क्लोज कर लेंगे। ठीक है। एक तरीका ये होता है ट्रेल करने का। तो ये 2 तरीके हैं ट्रेलिंग के। ठीक है सर, तो इस तरह से आप अपना प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा सकते हो। देखिए ये तो लाइव प्राइस पर हो गया, थोड़ा पीछे और दिखा तो देता हूं। अगर जैसे अब यहाँ पे जो अभी कैंडल बन रहा है, अगर जी। अब जैसे कोई बंदा अभी ट्रेड करने जा रहा है तो उसको तो अब यहाँ से चीजें दिखाई देंगी, करेक्ट। तो यहाँ से डिसीजन कैसे बनाएंगे अब? वो बिल्कुल, मैं आपको ना एक ऐसा एग्जांपल में दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से समझिए, मान लीजिए मैं कोई देख लेता हूँ एग्जांपल, अब पीछे ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि लाइव बन नहीं रहा है, बट मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगा कि जब आप नए होंगे तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाली कैंडलस्टिक आई थिंक बुलिश है, इसका क्लोजिंग प्राइस है 428, ओपनिंग प्राइस है 423, तो मतलब ये बुलिश कैंडलस्टिक है। ठीक है, चलिए मैं यहीं पे दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, रिप्ले मोड ऑन कर लेते हैं। अब यहां पर आप ये देखिएगा, मुझे तो पता ही है वहां क्या हुआ है, तो ये तो बात सच है कि मुझे पता है वहां क्या हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं जब लाइव देखोगे तो कैसा दिखेगा। मान लीजिए आप यहां पर बैठे हुए हैं जी, आपने जो है यहाँ पे ट्रेड एंट्री करी होगी, ये वाली बुलिश वाला सेटअप मैंने अभी दिखाया था। तो आप कुछ इस तरह की ट्रेड में बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मैं होता यहाँ पर, ये मेरा स्टॉप लॉस होता, 1.5 आवर पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, पहला हो गया। अब चले जा रहा है, मैंने डिसाइड किया था, जैसे मैंने आपको बोला था मैं 3 आवर पर निकल जाता हूँ, कोई 4 आवर पर निकलना चाहता है, मान लीजिए कोई 3 आवर पे निकलता है मेरी तरह, और ये 3 आवर है, दूसरा टारगेट भी कंप्लीट हो गया। कोई ट्रेल कर रहा है तो इसके नीचे तक करेगा, 2 टारगेट कंप्लीट हो गए। कोई 4 आवर कर रहा है तो वो अपना, जैसे 4 आवर यहाँ है, ये वो बैठा हुआ है कि भाई मेरा जरा सा टारगेट मिस होके आ गया, मैंने स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा रखा है। ठीक है, अब कैंडलस्टिक अगली बनेगी, अगली कैंडलस्टिक बनती है इस तरह से, मार्केट आ गई नीचे, आपकी एंट्री पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप बाहर आ गए पोजीशन से, प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। अब आपको पता है कैंडलस्टिक नीचे क्लोज हो गई है, तो आप अगली कैंडलस्टिक बनने का वेट करेंगे 3, क्या पता नीचे का सेटअप बन जाए। अब ये वाली कैंडलस्टिक बुलिश बन गई, इसको थोड़ा अगर मैं जूम करूंगा ना, इस तरह से देखिए, इस तरह अगर मैं इसको जूम करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग से बुलिश और बेरिश होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस से बुलिश बेरिश, ये बुलिश कैंडलस्टिक है। रंग नहीं दिख रहा होगा क्योंकि चक्कर क्या है कि ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है ना, तो वो ओपनिंग क्लोजिंग से पता चल जाता है। तो यहाँ पे ये बुलिश बन गई कैंडलस्टिक। अब ये जब मैं जूम आउट कर दे रहा हूं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्लैक कलर है, लेकिन ये ग्रीन कैंडलस्टिक है। ठीक है सर, तो अब ये बन गई अगली कैंडलस्टिक, मुझे पता है मेरी ट्रेड क्या है, इसके लो के नीचे गया तो मैं एंट्री ले लूंगा, स्टॉप लॉस जो भी बीच में बनेगा उसके ऊपर लगा लूंगा। तो मैंने अपनी पोजीशन शॉर्ट की इस बार लगा ली। ठीक है, ये मैंने अपनी एंट्री इसके नीचे में लगा दूंगा कि ये मेरी, अगर इसके नीचे प्राइस गया, ये देखिए, ये मेरी अगर इसके नीचे प्राइस गया तो ये मेरी एंट्री हो जाएगी, स्टॉप लॉस जो भी कोई हाई बनेगा बीच में उसको लगा लूंगा। और ये अगली कैंडलस्टिक जो बनी, देखिए ये ऊपर गई है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक एंट्री हुई नहीं है, तो हम वेट करेंगे, कोई बात नहीं। अगली इस कैंडलस्टिक में आपकी जो ट्रेड आई है वो भी अभी नहीं हुई है, ये ऐसी हो गई, कोई बात नहीं। अब या तो ये ऊपर क्लोज हो या तो ये हमें एंट्री दे, एंट्री हो गई, हाई क्या बना, ये बना, तो अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस तो एंट्री के बाद ही लगाओगे ना जी, एंट्री से पहले तो स्टॉप लॉस लगाओगे नहीं, ये आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मिनिमम 1.5 आवर पर आप अपना पहला टारगेट सेट कर देंगे, मान लीजिए ये मेरा 1.5 आवर है, ठीक है, और मैंने जो है यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके रख ली कि ये मेरा पहला टारगेट है। ठीक है, दूसरा टारगेट में क्या करता हूं, जैसे मैंने बोला कि मैं 3 आवर पर लगा लेता हूं, तो ये मेरा
दूसरा टारगेट है। जी ठीक है, ये कंसेप्ट बन गया। बस अब हम क्या करना है, स्टॉप लॉस लगा के अब बैठे रहना है, अब छेड़ना नहीं है, चलने दीजिए इसे, कोई बात नहीं, जो कर रहा है करने दीजिए। पहला टारगेट बुक हुआ होगा, दूसरा टारगेट भी पूरा है। उसमें आपने अपना स्टॉप लॉस खिसका लिया होगा जी इस तरह से, और अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को आप ले आए होंगे, फिर आपने दूसरे के लिए वेट किया होगा, या दूसरा भी हो गया इस तरह से। सिंपल सा है। तो इसमें आपको समझ में आ गया एंट्री कैसे करना है। बड़ा सिंपल है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट ठीक होने है। दीजिए, जैसे ही लो ब्रेक करे एंट्री कर लीजिए। समझ इससे क्या होता है सर, सबसे बड़ी चीज इस चीज में, आपको अपना स्टॉप लॉस पता है, क्लियर पता है कि क्या है स्टॉप लॉस, तो आपको पहले ही पता है मेरा लॉस कितना हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आप पोजीशन में बैठ गए, अब पता नहीं कितना लॉस हो जाएगा, पता चले साफ हो गया पूरा। साफ हो गया, ये नहीं होगा। हाँ, आप स्टॉप लॉस लगा पाएंगे, आपने लगा लिया, लगाने के बाद आपने टारगेट भी पूरा मैनेजमेंट से बुक किया है। अगर आप ट्रेल कर रहे हैं, मान लीजिए आपने सेकंड टारगेट 3 आवर पर नहीं किया था, तो या तो आप किसी लो को पकड़ लीजिए कि भाई ये लो आएगा तो मैं यहां पर अपनी फुल पोजीशन बुक कर दूंगा, तब तक ट्रेल करता रहूंगा, या तो यहां आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। आपका तो टारगेट ही कंप्लीट हो गया, पर मान लेते हैं आपने अभी भी बुक नहीं किया, अभी भी आपने क्या कि भाई 100 रुपए थे, पहले मैंने 50 कर लिए थे, 30 यहां कर लिए, 20 अभी भी छोड़ दिए। जी तो आप क्या करेंगे, इसके क्लोजिंग का वेट करेंगे, आप ट्रेलिंग करते रहेंगे, जहाँ पे ये लाइन कट कर वापस से क्लोज ना कर दे ऊपर। ये आ गया, यहाँ पे कट हो तो गया। अब आप पोजीशन क्लोज कर देंगे। तो अब आप देखेंगे अगर आपने ट्रेल किया होता, ये क्लोज हो गई, तो आपने इस ट्रेड में 6 आवर तक का प्रॉफिट निकाला होगा। जी ठीक है, अब डेढ़ पर आपने आधी पोजीशन बुक कर ली थी, आधी पोजीशन पर आपको 6 आवर मिले, तो ओवरऑल आपका कुछ 3.5 4 आवर के आसपास का प्रॉफिट इसमें पूरी पोजीशन पर आ गया। तो इस तरह से आप ट्रेल करें। अब इस तरह मैंने तो सर कई बार 12-12 आवर के भी देखे हैं एग्जाम्पल। तो सर अभी जैसे हमको एक ट्रेड लेने के लिए एटलीस्ट आधे घंटे का वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको जो है 45 मिनट, 45 मिनट का। क्योंकि क्लोजिंग हुई उसके बाद अब आपको अगले 3 कैंडलस्टिक 15 15 15 ठीक है, हाँ, 45 मिनट 45 तक स्क्रीन पे रहना है। जब आप प्रैक्टिस कर लो, अभी तो आप बिगनर हो, जब आप ऐसे ट्रेड करोगे या तो स्टॉप लॉस होंगे या टारगेट होंगे, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि ट्रेडिंग आप कर सकते हो। फिर आप क्या करो, अगर आपको लग रहा है कि 15 मिनट ज्यादा लग रही है, आप इसी चार्ट को 5 मिनट पे शिफ्ट कर दो। ओके, अगर मैं इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए 5 मिनट पे देख लेते सेम हैं, स्ट्रेटजी रहेगी। देख लेते हैं सर। 5 मिनट आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ रिप्ले मोड को। ठीक है सर, तो ये 5 मिनट पर आ गए। ठीक है, अब लाइव चार्ट ही है, अब देख लेते हैं 5 मिनट पे भी सेटअप बनता है कि नहीं। सेम काम करना है हमने जो हम अभी तक करते हैं। मान लीजिए यहाँ से चलते हैं, चलिए देखिए, पहले बार कैंडलस्टिक ऊपर क्लोज हुई, ठीक है जी अब हम 3 कैंडल देखेंगे, पहली कैंडलस्टिक नीचे वापस आ गई तो हमारा सेटअप नहीं बना। अब नीचे क्लोज हो गई तो हम अगली 3 देखेंगे, 1 2 दूसरी ग्रीन बन गई तो हमारा सेटअप अब बन सकता है। हमारी एंट्री कहाँ होगी, जब इसका लो टूटेगा। जी लो टूटा नहीं, ऊपर क्लोज हो गया तो फिर सेटअप नहीं बना। अब कैंडलस्टिक ऊपर गई, अगली बेरिश बन गई, बन सकता है, इसके हाई पे हमारी एंट्री आ गई। ओके, आ गई तो हम फिर से वही सेम काम करेंगे कि हम लोग यहां से अपना लॉन्ग पोजीशन का टूल लेंगे। ये हमने लॉन्ग पोजीशन का टूल लिया, हमने इसके हाई पर अपनी एंट्री लगा ली कि जब ये टूटेगा तभी करेंगे ट्रेड। ये हमने हाई के पास अपनी ट्रेड अपनी लगा ली, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो है इस लो के नीचे कर दिया कैंडलस्टिक के, और 1.5 आवर पर पहला टारगेट होता है हमारा, तो 1.5 आवर 1.5 आवर, ये लीजिए आपका पहला टारगेट कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद या तो आप ट्रेल करेंगे या तो आप 3 आवर पर बुक कर लेंगे। फिर देखते हैं 3 आवर 3 आवर 3 आवर 3 आवर, ये रहा हमारा 3 आवर। तो आप देखेंगे 3 आवर तक ये नहीं गई, आपको इसने आके वापस से एग्जिट करा दिया होगा, तो आपका 1.5 आवर तो निकला। जब आपको लग रहा है मार्केट चोपी है, साइडवेज है, तो पूरी पोजीशन 1.5 आवर पर बुक कर लो, 80% पोजीशन बुक कर लो। जब आपको लग रहा है मार्केट ट्रेंडिंग में है, बैठे रहिए आधा पोजीशन बुक करके। इस तरह से आपको करना है, पर ध्यान यही रखना है कि स्टॉप लॉस भी होंगे, टारगेट भी होंगे, प्रैक्टिस लगेगी, और कम से कम 100-150 पेपर ट्रेड करके देखोगे तब आदत बनेगी। एक बार बैक टेस्ट करके देखिए अब। जी, क्योंकि मैं तो इसको बहुत टाइम से कर रहा हूं, 2018 से, तो आप सोचिए अभी तक ये स्ट्रेटजी चल रही है आपकी। जी सर। सर क्या है ना, मैंने बताया ना, प्राइस तो फ्रैक्टल है, जो 2010 में चला वो 2020 में भी चलेगा, 2030 में भी चलेगा। अक्सर लोगों को लगता है कि ये स्ट्रेटजी अब नहीं चलती, मार्केट बदल गई। मार्केट इवोल्व होती है और आपको उसके हिसाब से बदलना होता है, दैट इज ट्रू। हो सकता है कि ये सेटअप पहले 10 बार बनता हो तो अब 6 बार बनेगा जी, बट ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा। अच्छा कई बार सर क्या होता है कि जब फ्लक्चुएशन बहुत रहता है मार्केट में, तो एक ग्रीन बनेगा, एक रेड कैंडल बनेगा, फिर एक ग्रीन बनेगा, एक रेड बनेगा, तो वहीं उसमें तो स्टॉप setup लॉस नहीं होंगे बनता। सर, उस समय तो सेटअप या तो सेटअप नहीं बनेगा और या तो स्टॉप लॉस होंगे। मैं तो कह रहा हूं कि स्टॉप लॉस होंगे, बट मुद्दे वाली बात यही है कि जब आप
20 ट्रेड करके देखोगे और फिर अपने रिजल्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, अगर आप बिगिनर हो, नए हो, अगर आप ये सोच के आए हो ऐसी स्ट्रेटजी बता दो जो 100% रिजल्ट देती हो, कोई नहीं है। मुझे तो नहीं मिली 8 साल में। जो कोई आपको लिख के दे रहा है कि 90% एक्यूरेसी और ये गलत है, ऐसा फिर नहीं होता। इन्वेस्टिंग में ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल, फिर आपको वही मैंने जो बताया सर पॉडकास्ट में, बस ध्यान क्या रखना है। देखिए, कोई स्ट्रेटजी हो सकता है मेरे लिए काम कर रही हो, सर के लिए ना करे, हो सकता है आपके लिए काम ना करे, और हो सकता है जो आपके लिए काम कर रहा हो मेरे लिए ना करे। ये कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस करके, बैक टेस्ट करके। और जब आप बैक टेस्ट करके देखोगे तो सर अभी तक टच वुड जितने लोगों को सिखाई है वहां से तो अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन हो सकता है ना मिले। तो इसलिए हमने शुरुआत में क्या बताया था कि 20 की जगह 21 करके देख लो, 22 करके देख लो, जो आपको अच्छा लगे वो करके देख लो। बट ध्यान क्या रखना है, आपको जो रूल्स मैंने बताया वो ध्यान रखना है। एक और तरीका है, अगर आप अपने स्टॉप लॉसेस कम करना चाहते हैं, उसमें आपको क्या समझना है कि आपका जो स्टॉप लॉस होता है, आप जो है अगर लाइव बैठे हुए हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा मैच्योरिटी लाना। पहले 100-200 ट्रेड करके देख लेना, फिर डिसाइड करना कि आपको लगा कि रिजल्ट तो आ रहे हैं और बेहतर करने हैं, स्टॉप लॉस कम हो, तो उसके लिए क्या करना है। पूछ रहे थे सर कुछ? हाँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा था, जैसे मान लीजिए जब लोग पेपर ट्रेड करते हैं तो वो इमोशन नहीं इन्वॉल्व होता है जी, तो जिस वजह से मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाता है, या फिर ऐसा लगेगा यार यहाँ तो सब सही है, बट जैसे ही पैसा जब डालते हैं तो वहाँ इमोशन जुड़ जाता है, तो वो सेम चीज रिपीट नहीं कर पाते हैं लोग पेपर जी सर। ट्रेडिंग करने वाले। मैं आपको बताऊं सर, जो स्टॉक में मैं गया था हम्म, और मैंने इस चीज़ पे ही बात किया था, अच्छा, और उसके बाद रिजल्ट ये आया कि आज के वक्त में मेरे पास करीब 200-250 ऐसे मैसेज पड़े होंगे जो लोग ये बोल रहे हैं कि सर पेपर ट्रेडिंग करने से सच में चेंजेस आए हैं। अच्छा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, जो आपने बोला ना, 99% लोग ऐसा ही बोलेंगे और सबने ऐसा ही देखा है। उसका कारण क्या है वो बता देता हूं मैं। अभी मैं आपको जो स्टॉप लॉस कम हो उसका तरीका बाद में बताऊंगा, पहले ये समझिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पेपर ट्रेडिंग के अंदर एक भ्रांति है, लोग ऐसा लगता है सर पेपर ट्रेडिंग में 1 लाख रुपए का डेमो अकाउंट लिया वो 10 लाख हो गया, आके 10,000 रुपए डाले वो जीरो हो गया। वहां 1 लाख भी 10 लाख हो जाते हैं या 10,000 भी जीरो हो जाते हैं। ऐसी चीजें बहुत आती है पेपर ट्रेडिंग में। तो उसके लिए सर मैंने एक बात आपको पॉडकास्ट में बोली थी कि रिस्क उतना लीजिए जो आपको लापरवाह ना करे और आपको परेशान भी मत करें। पेपर ट्रेडिंग में अक्सर क्या होता है, लापरवाही होती है कि पैसा तो घर से जा नहीं रहा है। तो एक्चुअली सीन क्या हुआ कि पेपर ट्रेडिंग का कंसेप्ट ही आपने गलत समझा। लोग क्या करते हैं, पेपर ट्रेडिंग करने के लिए अकाउंट लिया, ट्रेड दमादम करी और उससे रिजल्ट निकाल लिया, इसलिए पेपर ट्रेडिंग नहीं होती। आप खुद बताओ, आपने 1 लाख का अकाउंट लेके 10 लाख का कर लिया, क्या 9 लाख आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। तो क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? पेपर ट्रेडिंग होती है प्रोसेस समझने के लिए। प्रोसेस समझने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस स्ट्रेटजी को अपने सारे रूल्स फॉलो करते हुए 100 बार ट्रेड करूंगा, कितनी बार मेरा प्रॉफिट हुआ और कितनी बार मेरा स्टॉप लॉस हुआ, इस रिस्क के साथ ब्रोकरेज कैलकुलेट करते हुए मेरा आरओआई क्या आया। ओके, पेपर ट्रेडिंग का पर्पस है ये समझना। अगर पेपर ट्रेडिंग काम नहीं करती तो विराट कोहली ना बनता। विराट कोहली जब नेट प्रैक्टिस करता है तो क्या कोस्को की बॉल से करता है? सेम बॉल से करता है, सेम बॉल से करता है, से पिच पे ही करता है, सेम स्पीड की बॉल से करता है। क्या हमें नहीं लगता कि वो जो पिच में प्रैक्टिस में करता है ज्यादा बॉल खेलता होगा जितना वो मैच में खेलता है? वो पेपर ट्रेडिंग ही तो है। तो जो पेपर ट्रेडिंग सचिन तेंदुलकर के लिए काम कर गई, विराट कोहली के लिए काम कर गई, अरिजीत सिंह के लिए काम कर गई, आपके लिए क्यों नहीं करेगी? किन के लिए काम नहीं करती? जो आए बस 6 मार रहे हैं। विराट कोहली का एक इंटरव्यू मैंने देखा कि उसके कोच ने बताया वो जब बैटिंग करते थे, जब वो 2008 में आए और उनका एक बार करियर खतरे में आ गया, 2012 से जब वो राइज करे, तो उन्होंने प्रैक्टिस कैसे करते थे, टायर्स लगा लेते थे जहां जहां फील्डर होते थे, अपनी कवर ड्राइव को बेहतर करने के लिए रात भर सेम शॉट मारते थे उसी बीच से निकालने के लिए। ऐसे नेट प्रैक्टिस करते थे। अब सोचो वही बॉल, अभी पिछली बॉल भी वही मारी थी, फिर वही मारनी, कितना बोरिंग काम है। कितनी बार हमने सुना बोरिंग काम ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो पेपर ट्रेडिंग को इसलिए नहीं करना कि 1 को 10 करना है, पेपर ट्रेडिंग इसलिए करना है कि इस रिस्क के साथ, इस स्ट्रेटजी के साथ कितनी बार टारगेट होता है, कितनी बार स्टॉप लॉस होता है, ये आदत मेरे अंदर आ जाए। अगर आप उसको प्रोसेस के लिए कर रहे हो तो काम करेगी। आप उसका 1 का 10 बनाने के लिए कर रहे हो कि देखूं मैं बना लूंगा कि नहीं बना लूंगा, कभी काम नहीं करेगी। इसलिए पेपर ट्रेडिंग काम नहीं करती कि प्रोसेस ही गलत है पेपर ट्रेडिंग का। तो पेपर ट्रेडिंग का पर्पस आपको प्रोसेस समझाना है, ना कि पैसा बनाना। ये डिफरेंस है। ठीक है सर। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस कम कैसे कर सकते हैं, जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए ले लीजिए आपकी, हमने जो है ये लिया है एग्जांपल के लिए, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो अगर आप जब थोड़े मैच्योर हो जाएं, 200-300 ट्रेड्स करके देख लें, पेपर ट्रेड करके देख लें, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो स्टॉप लॉस यहां पर लगा हुआ है
इसको इसकी जगह पर ठीक इसका दुगना लगा दीजिए सिस्टम में। दुगना कैसे पता चलेगा? जितनी ये कैंडलस्टिक जो लो है सर, ये हम इसके नीचे लगा रहे थे ना, मान लीजिए 10 पॉइंट था, तो उतना पॉइंट हमें देखना पड़ेगा। हाँ ये इतना पॉइंट था, हम 20 पॉइंट नीचे लगा लेंगे। ठीक है। तब बोलेंगे सर फिर तो रिस्टोर रिवॉर्ड खराब हो जाएगा 1.5 वाला। नहीं, आपको क्या करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे वीक बेसिस पे नहीं करना, क्लोजिंग बेसिस पर करना है। इसके नीचे अगर इसके नीचे प्राइस, जैसे मान लीजिए यहां आपने एंट्री ली, ये ऐसे आ गया, अगर यहां पे ऐसे वीक करके जा रहा है ना, तो आपको एग्जिट नहीं करना। जब इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए तब आप अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करिए। और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया और नीचे ज्यादा आ गया तो? इसीलिए मैंने बोला पहले इतना दूर लगा के रख लो। अच्छा। क्योंकि कई बार क्या होगा, कैंडलस्टिक बहुत लंबी बन जाती है, जैसे ये मान लीजिए आपने सोच रहे हो क्लोजिंग पे वेट करूंगा और कैंडलस्टिक यहां क्लोज हो गई, तो इतना लंबा लॉस थोड़ा ही लेंगे। तो प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया, मान लीजिए आप 1% रिस्क लेते हैं एक बार पोजीशन में, अब आप उस ट्रेड के अंदर 2% रिस्क में है मैक्सिमम। ठीक है। तो आपका 2 स्टॉप लॉस के बराबर हो गया ये, करेक्ट। एक स्टॉप लॉस में इतना लॉस, एक स्टॉप लॉस में इतना लॉस, 2 स्टॉप लॉस के बराबर हो गया। पर ऐसा हर बार नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है, जब मार्केट थोड़ी चोपी होती है ना, तो सर वो ऐसे देखिए ऐसे विक करके चली जाती है आपको आउट करने के क्रिप्टो लिए। में अक्सर ऐसे होता है। क्रिप्टो में अक्सर ऐसा होता है। तो आप इससे बचने के लिए ये काम कर सकते हैं कि कैंडल क्लोजिंग बेसिस पर लगाएं, लेकिन वो काम तब करना है जब पहले प्रैक्टिस कर चुके हो, 2-3 महीने हो चुके हैं और ये स्ट्रेटजी आपको ठीक ठाक रिजल्ट दे रही है। अगर नहीं दे रही तो ये अवॉइड करिएगा, क्योंकि शुरुआत में क्या होगा, जब आपको वो नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे नहीं, बोलोगे मैं तो आंखों से ही देख के कर दूंगा। सबको अपनी आंखों पे बहुत विश्वास होता है, और स्पेशली मार्केट नीचे आ जाए। हाँ, स्पेशली ट्रेडिंग में आंखों पे बहुत विश्वास होता है कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा इतनी दूर, मैं आंखों से देख के कर दूंगा। और फिर जब वो यहां आ जाता है, फिर बैठे रहते हैं, फिर जाके कमेंट करते हैं इसका स्टॉप लॉस बता दो। नहीं, तो हीरो नहीं बनना, पहले प्रोसेस समझना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर जब ये बने बात तब ये ट्राई कीजिएगा। इससे आपके स्टॉप लॉसेस का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा कंपेरेटिवली। तो ध्यान रखिए, पेपर ट्रेड करेंगे तो बात बनेगी, प्रैक्टिस करेंगे तो बात बनेगी। बहुत सारे लोगों के लिए बनी है, बहुतों के लिए शायद ना भी बनी हो। आपके लिए क्या बनी है, नहीं बनी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और सर मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के भी मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, बिल्कुल, जिससे कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो मैं पर्सनली जो है उसका भी रिप्लाई करूंगा। बिल्कुल। अगर कोई भी डाउट्स रहेंगे इससे रिलेटेड या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो सर से मैं पूछ लूंगा इसके जवाब और रिप्लाई कर दूंगा, या फिर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर रिप्लाई कर दीजिए। जी सर। तो थैंक यू सो मच प्रियांक सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। इसमें कुछ और रह गया है? नहीं सर, बिल्कुल, बस देखिए इस स्ट्रेटेजी का जो पर्पस था वो यही था, कॉन्फिडेंस आपको दे पाए। ठीक है। जब आप ऐसे 8-10 ट्रेड करके देखेंगे, क्योंकि क्या होता है सर, अक्सर हम कई बार 10 इंडिकेटर सीख लेते हैं, एडवांस स्ट्रेटेजी सीखने की कोशिश करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नए नए होते हैं। इसमें बड़ा सिंपल सा है, एक लाइन आई, ब्रेकआउट, 3 कैंडलस्टिक, लो के नीचे एंट्री, एग्जिट, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। एक बार ट्राई करोगे, 10, 15, 20, 25 पेपर ट्रेड करोगे, खुद समझ में आने लगेगा, चार्ट में दिखने लगेगा। फिर देखो रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, अच्छे लग रहे तो कमेंट करके बताना, अच्छे रिजल्ट नहीं है तो भी कमेंट करना, जिससे हमें भी तो पता चले कि क्यों नहीं आ रहे, काम नहीं कर रही है। जी सर, बिल्कुल। तो गाइस कमेंट जरूर करना, और सर के चैनल को भी आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि सर अपने चैनल पर काफ़ी अलग अलग और स्ट्रेटजी बना के रखी हुई है। अगर आपको एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में तो आप ज़रूर देखिए। अगर आपको और भी स्ट्रेटजी जाननी है एडवांस लेवल की तो सर के चैनल पे है। मैं सर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर कि आप हो सके तो लिंक लगा दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मेरे नाम से क्या है सर, सेबी रजिस्ट्रेशन की वजह से कुछ फेक चैनल्स बने हुए हैं। अच्छा। और वो लोग क्या है, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करके ना स्कैम करते हैं, तो लोग उनसे बचें। कोलैब ऑप्शन भी आ गया है। हाँ सर, बिल्कुल, कोलैब से लोग चेकआउट भी कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज कुछ नया जानने को मिला तो भाई लाइक कर देना, और इस वीडियो को शेयर करो। जो भी नए ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना चाहते हैं, कोई अच्छी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को बुलाते रहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो, मत जाते रहो।